as a regional leader, not a victim of circumstance. इंडिया को एज ए रीजनल लीडर होना चाहिए, ना कि विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांस, जो कि सिचुएशन के विक्टिम नहीं होनी चाहिए. इंडिया मस्ट respond to neighborhood challenges by making it clear that it is an arbiter of its destiny and the regions. मतलब इंडिया को रिस्पॉन्ड करना चाहिए जो भी नेबरहुड चैलेंजेस है, और क्लियर करना चाहिए कि वो ही मेन है अपने भाग्य का और उस रीजन का. मतलब इंडिया को शो करना चाहिए जो भी रीजन है आसपास, जो भी चैलेंजेज है उसके नेबरहुड में, नेबर कंट्रीज़ के साथ, उस पर रिस्पॉन्स करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, और शो करना चाहिए कि वो अपने भाग का विधाता खुद है वो. तो पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन. एड्रेसिंग एन इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस दिस मंथ, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर लिस्टेड 2 ट्रेंड लाइन्स दैट हैव मोस्ट इन्फ्लुएंस द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन ओशन कंट्रीज. A greater caution in power projection by the United States and the rise of China that has permeated many spheres but also resulted in territorial tension. तो इसमें क्या कर रहा है, जो कि पिछले मंथ में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था और जो हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर, उन्होंने 2 ट्रेंडिंग लाइंस जो भी है जो कि इन्फ्लुएंस्ड किए हैं ओशन, इंडियन ओशन को, ये एवोल्यूशन, उसमें से सबसे बड़ी जो मेन इम्पॉर्टेंट है ए ग्रेटर क्वेश्चन इन पावर प्रोजेक्शन बाय द, उसमें से एक है जो भी पावर यूनाइटेड स्टेट्स का एंड राइज ऑफ चाइना. मतलब कि जो मीटिंग हुई थी उसमें 2 ही मेन पॉइंट उसमें से इमर्ज हुए थे, एक तो पावर ऑफ यूनाइटेड स्टेट एंड द नेक्स्ट द राइज ऑफ चाइना, और यही सभी जगह बात प्रिवेलिंग हुई थी. और इसके कारण क्या होता, टेरिटोरियल टेंशन हो गया था. ही ऑल्सो लिस्टेड 2 डेवलपमेंट्स that has most heightened uncertainties in the region, the American pull-out from Afghanistan and the novel coronavirus pandemic. तो उसमें और भी 2 मीटिंग्स में जो हुई थी कॉन्फ्रेंस, उसमें और 2 बातें हुई थी. एक जो अमेरिका अफ़गानिस्तान से पुल आउट कर लिया अपने और मिलिट्री को, यानी हट गया वहाँ से, और दूसरा कोरोना वायरस पेंडेमिक. While challenges to India and its neighborhood were quite correctly identified, it is on these very factors that Indian leadership in this region has been challenged the most and has fallen short. यानी कि इसमें क्या हुआ, सबसे पहले चैलेंजेस क्या हुए, तो पेंडेमिक हो गया, और नेक्स्ट क्या रीजन अफगानिस्तान से हो गया, तो नेबरिंग कंट्रीज़ है, और चाइना से, वुहान से जो पेंडेमिक जो कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ, और यूनाइटेड स्टेट्स भी यहाँ पर जो भी ओशन है वहाँ भी अपने पावर को बढ़ा रहा है. तो इससे टेंशन क्रिएट हो गया है चाइना और यूएसए में, और इसको इंडिया को कंट्रोल करना है. नेक्स्ट आते हैं पैराग्राफ पे, हैंडलिंग द अफगान इशू. तो सबसे पहले अफगान इशू को कैसे हैंडल करते हैं. टू बिगिन विथ, देयर इज़ challenge that the situation in Afghanistan has thrown up triggered by the US decision to pull out. तो सबसे पहले अफ़गान इशू कहाँ से हुआ, जब US ने स्ट्रेटजी बनी, पुल आउट हो गया अफ़गानिस्तान से, तो वहाँ से टेंशन स्टार्ट हुआ. 4 months आफ्टर द तालिबान टेक ओवर ऑफ काबुल, उसके बाद तालिबान ने क्या किया, काबुल पे टेक ओवर कर लिया. इट इज़ क्लियर दैट न्यू दिल्ली हैज़ फेल्ड टू इफेक्ट outcomes in a country where it has had a role historically. Like, तो हिस्टोरिकली जो इंडिया का रिलेशन था अफगानिस्तान से, और जो इम्पैक्ट बनाया हुआ था, इम्पैक्ट हो गया वहाँ पर, जो कि पुल आउट हुआ वहाँ से, तो एक इफ़ेक्ट पड़ गया वहाँ पे, जो कि पहले एक अच्छा रिलेशंस जो वहाँ पर इंडिया का था अफगानिस्तान के साथ, और उसके लिए जो काम करता था, लेकिन जो पुल आउट हुआ और तालिबान जो कि टेररिस्ट आउटफिट
का ग्रुप है और उन्होंने टेक ओवर के लिए काबुल पे, तो इससे इफेक्ट हो गया रिलेशंस एंड इज नाउ लेफ्ट स्टडिंग द थ्रेट्स दैट विल इमिनेट फ्रॉम अफगानिस्तान। तो वहाँ से अब थ्रेट क्या क्या निकल कर आएंगे, तो सबसे पहले तो टेरर ग्रुप्स, उसके बाद नारकोटिक्स एंड द मास माइग्रेशन टू फ्ली द ग्रोइंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देयर। तो उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, जहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप बढ़ जाएगा अफगानिस्तान में, नारकोटिक्स के बिजनेस चलने लगेंगे और उसके बाद क्या माइग्रेशन वहाँ से होने, क्योंकि वहाँ पर टेंशन क्रिएट होगा तो लोग भागने लगेंगे तो मास माइग्रेशन होने लगेगा। 3 failures mark the Narendra Modi government's efforts to Afghanistan thus far, the past, the present and the future. So ये सब जो फेलियर्स हुए तो ये शो कर रहा है कि क्या क्या पास्ट में मिस्टेक्स और प्रेजेंट और फ्यूचर के। नेक्स्ट आते हैं तो कहाँ का फेलियर हुआ। द फर्स्ट फेलियर टू रिकॉग्नाइज वेयर यूएस पॉलिसी वाज लीडिंग स्पेशली आफ्टर इट साइंड द दोहा अग्रीमेंट। जब दोहा अग्रीमेंट साइन किया गया 2020 में, वेयर यूएस पॉलिसी वाज लीडिंग दैट द मेड तालिबान लेजिटिमेट इंटरलोक्यूटर। तो वहाँ पर क्या किया, इंटरलोक्यूटर क्या होता है कि जो भी डिबेट में पार्टिसिपेट करे उनको इंटरलोक्यूटर कहा जाता है। तो सबसे पहले दोहा अग्रीमेंट में हो गया कि ऐसे टेररिस्ट ग्रुप को, टेररिस्ट आउटफिट को एक पार्टिसिपेंट्स बनाया गया, इंटरलोक्यूटर बनाया गया। तो वहीं पर मिस्टेक्स हो गया, एक फेलियर था कि वहाँ नहीं होना चाहिए था। एंड डिड नॉट इम्पोज ए सीज फायर विद द अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस एज ए प्री कंडीशन। ना ही तालिबान के साथ एक एग्रीमेंट किया गया कि वो सीज फायर करे तभी वो इंटरलोक्यूटर बन सकता है। तो यहाँ पर एक फेलियर ही है, बिना किए ही इंटरलोक्यूटर बना गया। गवर्नमेंट continued to insist that it was on the same page with the US, merely ensured it was blindsided when the US, in conjunction with its troika plus Russia, China, Pakistan, paved of the fall for Afghanistan। तो उस समय इंडिया ने कुछ नहीं कहा कि ऐसा होना चाहिए, तो उसके साथ रसिया, पाकिस्तान और चाइना भी कारण है जिसके फॉल ऑफ अफगान रिपब्लिक हुआ। द सेकेंड फेलियर इज वन दैट न्यू दिल्ली परसिस्ट इन टुडे, द फेलियर टू सिक्योर इट्स फ्रेंड इन अफगानिस्तान। ए स्टबर्न, तो क्या हुआ कि अपने एक फ्रेंड ही मानता है इंडिया। ए स्टबर्न रेसिस्टेंस टू अलाउइंग अफगान्स नीडिंग शेल्टर। दिस इंक्लूड्स स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट, women activists, Afghan National Defense and Security Forces and the National Directorate of Security officials who are in particular danger because they trained in India, and members of the Afghan minorities that are not Sikhs or Hindus. Ahmadiyya and Shia has left thousands of Afghans feeling betrayed by a country once they considered second home. So इंडिया के साथ एक अच्छा रिलेशन था, लेकिन जो वहाँ पे जो अफगानिस्तान रिपब्लिक का फॉल आउट हुआ तो उसके बाद से फिर ये सब जो है लेफ्ट आउट हो गए, जो कि वो इंडिया को सेकेंड होम मानते थे। दस कैंसिलेशन ऑफ, तो उसके बाद क्या होगा, जितने वीज़ा थे उनके सब कैंसिल हो गए जो वहाँ पे लोग थे। द कैंसिलेशन ऑफ ऑल वीज़ा दैट हैड बीन ग्रांटेड प्रायर टू अगस्त हैज़ only strengthened the belief that the government has closed its door to the very Afghan brothers and sisters in Afghanistan. Prime Minister Narendra Modi reportedly promised to stand by during Cabinet Committee on Security Meeting Council. तो वहाँ पर लेफ्ट आउट हो गए। थर्ड फेलियर, जो 3 फेलियर थे 2 फेलियर तो देख लिए, तो थर्ड फेलियर है, पहले तो इंटरलोक्यूटर बना दिए, सेकेंड में क्या हुआ, वीज़ा कैंसिल कर दिए, बिट्रे कर दिए उनको। थर्ड फेलियर इज़ टू सो द सीड्स टुडे फॉर ए बेटर फ्यूचर फॉर अफगानिस्तान टुमारो, वन विच हैज़ ए स्ट्रॉन्ग इंडियन प्रेजेंस इन इट। एमंग ऑल द अफगान फ्रेंड्स न्यू दिल्ली हैज़ चोजन टू सन आर members of opposition groups including the resistance front led by Ahmad Masood and former vice president Amrullah Sheila. The weariness to meet, support or host those who pose a counter to the Taliban
regime today, even to provide a platform for them to speak, is in sharp contrast to the 90s when the Delhi kept its contact with the Northern Alliance, supported their families in India, and admitted thousands of other Afghans refusing as an act that held good stead for 2 decades after Taliban was defeated in 2001. तो इंडिया भी सपोर्ट किया उन लोगों को जो कि तालिबान से अगेंस्ट, लेकिन इस बार नहीं हुआ. द मोदी गवर्नमेंट मूव्स दस फॉर बिल्डिंग 40 लिंक्स मतलब कि विदाउट अवेयरनेस अटेंशन दिए हुए लिंक्स विद तालिबान. तो तालिबान के लिंक्स की देखिए रसिया और यूएसए ने बना रहा है लिंक विथ द प्लान टू सेंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड एंड एड थ्रू पाकिस्तान नॉट इंडिपेंडेंटली बिल्ट रूट भाया Chahbar and convening a conference on national security advisor of Central Asian countries, while proactive, will hardly fulfill that purpose in the future. तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर क्या पढ़े थे, द मोदी गवर्नमेंट मूव्स दस फॉर बिल्डिंग, तालिबान के साथ लिंक बना गया और किसके थ्रू गया, कौन से, चाहबार जो ईरान में है, चाहबार पोर्ट, वहाँ तो अफगानिस्तान थ्रू Chahbar port went to Afghanistan. And above all, India cannot be seen as towing a line laid out by the Western power that have themselves been defeated in the country on whether or not to establish a presence in Kabul or rebuild connectivity in history. Nor it can be seen as complicit in action by Russian, China combined that have protected the Taliban in Kabul and the Taliban in a pay to Tatmadaw in Nepita to subvert the two of the world's newest democracy. जो म्यांमार न्यूएस्ट डेमोक्रेसी जो है वहाँ पे दो की उनका, तो इसमें क्या होगा कि इंडिया भी लिंक बना तालिबान के साथ, जो कि ऑलरेडी चाइना और रसिया ने बना चुका है, सपोर्ट कर रहे हैं उनको. अब नेक्स्ट है डीलिंग विथ चाइना. द नेक्स्ट बिग चैलेंज इंडिया हैज फेस is from Chinese aggression quite directly, regardless of the Indian Prime Minister's statement in June 2020 that neither has anyone come in nor is anyone inside Indian territory. It is clear from a number of ground sources, satellite maps and official releases that the People Liberation of Army has amassed along the line of actual कंट्रोल. तो इसमें क्या हुआ, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर चाइना ग्रुप एमास कर चुके हैं, पहुँच चुके हैं वहाँ पर, और एक्चुअल को इन अनप्रेसिडेंटेड नंबर्स ऑफ पीस टाइम बिल्ट विलेज, तो वहाँ पर विलेज बना लिए हैं, सेटल पॉपुलेशन इनसाइड द डिस्प्यूटेड टेरिटरी हैं, वहाँ पे एरिया बना लिए हैं, वहाँ पर रहने लगे हैं. इट हैज़ ऑल्सो डग ट्रेंचेस, मतलब ट्रेंचेस कर चुके हैं कि आर्मी वहाँ पर रहेंगे उनके लड़ाई के लिए. एंड हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट लैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दिस फोर्स राइट अप टू द बाउंड्री विथ इंडिया. तो लाइन ऑफ एक्चुअल जो कंट्रोल है वहाँ पर चाइना ने उसको एक तरह से कहें कि वहाँ पर अपना जमाना लगा दिया है, फोर्सेस उसके आ चुके हैं, ट्रेंचेस मतलब कि जो डिस्प्यूटेड एरिया है वहाँ पर चाइना पहुँच चुका है. द गवर्नमेंट रेटिसेंस मतलब कुछ नहीं करना, जहाँ पर रहना वहीं पर रहना, स्टेटस को रहना. एक्नोलॉजिंग द चाइनीज एक्शन इज नो लॉन्गर सीन एज बीइंग डिस्क्रिशन ओवर वेलर. इट इज सीन particularly in the region as deliberate diffidence on the China's part, diffidence on the India's part, particularly given the brutal killing of 20 soldiers at Galwan. तो क्या वो 20 soldiers किल हो गए वहाँ पर, जो भी इशूज़ जो गलवान वैली में हुआ था. More surprising is in of repeated official statement that despite dozens of rounds of military and ministerial talks, the government is unaware of the reasons of the Chinese action, which is disingenuous or exposes a lack of strategic thinking. तो इसमें कहता है कि इतने मारकाट हो गए, इतने डजन्स ऑफ मिलिट्री और मिनिस्ट्रियल टॉक्स हुए, फिर भी थी सो एक्सपोज करता है कि कोई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं थी इंडिया की तरफ से. Those who have analyzed the situation more closely have pointed to
5 decided objective behind China aggression at the LAC। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो भी एमास हो रहे हैं चाइना का, तो उसमें बता रहे हैं कि 5 रीजन अपार्ट फ्रॉम द ऑब्वियस हेजमोनिस्टिक लाइन बीजिंग हैज अडॉप्टेड टू रिक्लेम टेरिटरी, इट क्लेम्स इट हैज lost over hundreds of years from the South China Sea to Tibet. The PLA plan is to restrict India's recent effort at building border infrastructure, bridges and roads right up to the LAC। तो इसमें क्या क्या इंडिया को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि हम ब्रिजेस ना बनाए, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ना बनाए, वो उन लोगों का है। टू रेस्ट्रिक्ट एनी पॉसिबल परसीव्ड थ्रेट टू Xinjiang and the Tibet, to restrict India's ability to threaten China key belt road, the China Pakistan economic corridor, तो चाइना पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, वन बेल्ट वन रोड को भी प्रोपागेट कर रहा है, इंक्लूडिंग ए सेकेंड लिंक हाईवे। इट प्लान्स फ्रॉम द मुश्ताक पास इन ऑक्युपाइड गिलगिट बल्तिस्तान टू पाकिस्तान एंड ब्लंट एनी प्लान्स एज आउटलाइंड बाय द होम मिनिस्टर in 2019 for the India to reclaim Aksai Chin and Pakistan occupied Kashmir military। तो उस पर भी इंडिया जो है वहाँ पर अक्साई चीन को अपना चाइना की तरफ से एग्रेशन है, वहाँ पर भी इम्पैक्ट ऑफ सम बैड मूव्स इन द फेस ऑफ सच ए क्लियर कट strategy। New Delhi must not only counter China more vocally and robustly but also seen to provide leadership to region that outward Beijing influence। तो यहाँ पर जो भी क्लियर कट स्ट्रेटजी है पहले तो होना चाहिए, उसके बाद न्यू दिल्ली को क्या कर मोर वोकली होना चाहिए, इस बारे में बात करना चाहिए रोबस्टली, एंड ऐसा करना चाहिए उनको उनके इन्फ्लुएंस को डाउनसाइज करे, जो भी चाइना का इन्फ्लुएंस है उनको डाउनसाइज करे। द फर्स्ट इज टू रिजर्व नॉट टू मेक स्पेसेस फॉर चाइना इन द मैनर दैट द मोदी गवर्नमेंट हैज़ ड्यूरिंग द कोरोना वायरस पेंडेमिक। तो सबसे पहले क्या करना है कि पेंडेमिक में जो स्पेसेस उसको दिए गए थे वो ऐसा स्पेस उनको चाइना को देना नहीं है। बाय फेलिंग, तो उसमें क्या होगा कि द फर्स्ट इज टू रिजॉल्व नॉट टू मेक स्पेसेस फॉर चाइना in the manner the Modi government has during the coronavirus। तो by failing to keep its promises to provide vaccine, तो क्या करे चाइना, क्या किया इंडिया ने, by failing to keep its promise to provide vaccine even those that had been paid for by the countries such as Bangladesh, Nepal, to send paltry numbers required by Bhutan and Maldives, sorry। इंडिया हैज़ लेफ्ट एन इनडिलीवर स्कार इन द रीजन। तो क्या हुआ, वहाँ पर पहुँचा नहीं पे जो भी मेडिसिन है। सेकेंड, इंडिया कैन नॉट कास्ट इट सेल्फ एज ए काउंटर टू चाइना बाई इन्वोकिंग इट्स डेमोक्रेटिक सिस्टम अनलेस इट इज़ प्रिपेयर टू एडहेयर टू इट्स वेरी प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन रिपब्लिक फाउंडर्स कमिटेड टू। तो सेकेंड क्या करना चाहिए कि इंडिया को अपने आप चाइना के काउंटर नहीं करना चाहिए तब तक कि ये अपने खुद पर ये जो भी रिपब्लिक फाउंडर्स से कमिटेड थे जिस भी प्रिंसिपल्स पे उस पर ये लागू नहीं करता। जैसे पोलरिस्टिक, तो इंडिया को मोर पोलरिस्टिक होना चाहिए, इस पर पहले फोकस करना चाहिए, तब चाइना को काउंटर करना चाहिए। इस चीज़ों को अपने बेस को लेकर रिप्रेजेंटेटिव एंड इंक्लूसिव पावर दैट रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द ईच सिटीजन, द मीडिया एंड द सिविल सोसाइटी। तब हम कर सकते हैं दूसरे कंट्री को देख, हमने इस चीज़ों पे प्रिंसिपल को फोकस किया है, इंडिया फोकस करता है, इसलिए हम भी नहीं चाहते कि दूसरे कंट्री आकर ये सब चीज़ों को हमारे अगेंस्ट में काम कर। वाइल नेबर्स में नॉट इमुलेट इंडिया, दे एडमायर दिस वेरी क्वालिटीज़ एंड डिफरेंशिएट न्यू दिल्ली फ्रॉम बीजिंग। तो इससे क्या आगे जो भी नेबरिंग कंट्री है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, ये लोग क्या कहेंगे, न्यू दिल्ली और बीजिंग में अंतर समझ जाएंगे कि इंडिया इस सब चीज़ प्रिंसिपल पे रहता है, इंक्लूसिव जो प्लूरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव, और चाइना इस चीज़ों को मानता नहीं है। द थर्ड इम्परेटिव जो बातों को करना चाहिए विच वुड प्रमोट इंडिया लीडरशिप इन द रीजन इज टू स्टॉप सीइंग कोलैबोरेशन विद अदर कंट्रीज फॉर प्रोजेक्ट्स इन साउथ एशिया एज ए विन-विन सिचुएशन। The third imperative which would promote India leadership in the region is to stop seeing collaboration with other countries। तो इसमें क्या करें कि अदर कंट्रीज़ के साथ विन विन सिचुएशन वाला जो
एक प्रिंसिपल है कि कोलैबोरेशन करेंगे, सुनना चाहिए। इनफैक्ट रिसेंट सर्वेस बाय थिंक टैंक्स Carnegie and the Center for Social Economic Progress have found that while India is a preferred strategic partner for most of the countries in the neighborhood, with the obvious exception of Pakistan, possible India collaboration with the US, Japan, Europe are not as popular, especially as they are seen as anti-China. तो इंडिया को ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए कोलैबोरेशन पर, क्योंकि अगर ये यूएस के साथ बना रहा, जापान के साथ बना, यूरोप के साथ, तो एंटी चाइना देखा जाता है, राइवल प्लेटफॉर्म्स विच दिस कंट्री वुड वांट टू अवॉइड। दिस पार्टनरशिप ऑल्सो हैम्पर इंडिया एबिलिटी टू स्टैंड अप फॉर इट्स नेबर व्हेन रिक्वायर्ड। तो इससे क्या होता है कि अगर इससे पार्टनरशिप बनाता है यूएस और अदर कंट्रीज़ के साथ, इससे तो जो भी नेबर कंट्रीज़ है तो हैम्पर करता है एबिलिटी को। दिस पार्टनरशिप के अगर एबिलिटी को हैम्पर करता है कि वो नेबर्स के लिए खड़े हो सके जब उनको ज़रूरत हो। Assam in Dhaka and hoped it might when the US chose to slap sanction on Bangladesh multi-agency anti-terror rapid action battalion force as the nation 50th anniversary celebration began। तो यूएस ने क्या किया कि एक सैंक्शन कर दिया इस पर एक बांग्लादेश के मल्टी सेक्टर रैपिड एक्शन बटालियन को, फोर्स को। तो इससे क्या होता है, जब इंडिया यूएस का ज़्यादा कोलैबोरेशन हो रहा है तो बांग्लादेश की जो भी पार्टनरशिप है हैम्पर होगी इंडिया के साथ। एज एट न्यू दिल्ली मस्ट ब्लॉक ऑल एक्सटर्नल अटेम्प्ट्स टू रिकास्ट इंडिया एज ए मिडिल पावर। तो मिडिल पावर की तरह नहीं, एक आर्बाइटर की तरह खुद एक पावर की तरह इमर्ज करे और अपने रीजन में ही सबसे आगे रहे। इसके लिए चाहिए कि बाहर के यूरोपियन कंट्रीज़ में उनके साथ उतने रिलेशंस ना बना ले कि अपने रीजन में ही हैम्पर पार्टनरशिप हैम्पर होने लगे नेबरहुड कंट्रीज के साथ। एंड डिसाइड टू इट्स इंटरेस्ट एंड नीड्स टू सपोर्ट अदर पावर्स टू चार्ट इट्स कोर्स अकाउंट इन द नेबरहुड मोर देन एनीथिंग इल्स रिस्पॉन्स टू नेबरहुड चैलेंज दैट विक्टिम मस्ट एज ए विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांस नॉट एज ए। तो वही जो ऊपर के लाइन थी।